हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि मैंने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि मेरे भाई की शादी है और मैं जा रही हूँ अपने नेटिव बिहार। तो हमारे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हम बिज़ी रहते हैं अपने ऑफिस के कामों से, और फिर हमारे पास सैटरडे संडे रहता है कि जिसमें हम अपनी शॉपिंग या घर का काम, सेल्फ ग्रूमिंग, जो भी कुछ करवाना है हम सैटरडे संडे करवा सकते हैं। तो हम लोगों ने सैटरडे को ही अराउंड इवनिंग में अर्बन क्लब से हेयर स्टाइलिस्ट का टाइम स्लॉट ले लिया था और हमें टाइम स्लॉट मिला था अराउंड 10 o'clock ऑन संडे। तो संडे को हम लोगों ने सोचा कि फ़र्स्ट हाफ़ ऑफ द डे अगर हमारा ये हेयर कटिंग वाला काम ख़त्म हो जाएगा तो सेकंड हाफ़ हम आराम से लंच करके बाहर का काम ख़त्म कर सकते थे। मैं ये चाहती थी कि ना हमारा शॉपिंग जो भी हो वो 6 बजे तक ख़त्म हो जाए, फिर घर पे आके डिनर करके हम पैकिंग में लग जाए, क्योंकि मंडे से फ्राइडे फिर हम मंडे टू थर्सडे हम बिज़ी हो जाते हैं और फ्राइडे हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था। और आप सभी को पता है कि जब कहीं जाना हो, स्पेशली अगर वेडिंग में जाना हो और घर की शादी हो, तो बहुत सारा काम रहता है। हम सोच के तो सारी शॉपिंग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एंड दिन तक कुछ ना कुछ बचा ही रहता है। वही मेरे साथ ऐसा हो रहा था। मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी से जल्दी अपना सारा बाहर का जो काम है वो निपटा लूँ, पर वो ना कुछ मेरे से छूट जाता था या मैं भूल जाती थी। तो हम लोगों ने अर्बन क्लब को इसलिए बुलाया था क्योंकि संडे को वैसे भी बाहर अगर किसी सैलून में जाओ तो फिर बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, और अभी इस सिचुएशन में थोड़ा मतलब हाइजीन को देखते हुए हमें टेंशन भी था कि बाहर जा रहे हैं, पता नहीं हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने अर्बन क्लब से हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाया था। तो वो लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से किया, यहाँ तक कि उन लोगों ने जो भी सीज़र, कोम्ब और जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे हेयर कटिंग के लिए, वो हमारे सामने उन्होंने सैनिटाइज़ किया और बहुत अच्छी तरीके से हेयर कट किया, हस्बैंड का भी और बेटे का भी। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि वो लोगों ने शील्ड पहना था, मास्क पहना था, ग्लव्स पहना था, और वो सब उस चीज़ की फ़ोटो लेके अपने वेबसाइट पे अपलोड कर रहे थे। तो काफ़ी ट्रस्टवर्दी है अर्बन क्लब, और मैं ये अर्बन क्लब की सर्विस अराउंड 5 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ और आज तक बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ मैं इनकी सर्विस से। तो बस हम लोगों ने हेयर कट किया और उसके बाद फ्रेश होके मैं लंच बनाने लगी। तो मैंने आगे शेयर किया है कि मैंने लंच में क्या बनाया है और कैसे बनाया है। तो फाइनली हेयर कट हो चुका था, और उन लोगों ने जहाँ पे बैठ के वो लोग हेयर कट करते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करके जाते हैं कि उनके जाने के बाद आपको साफ़ सफाई ना करना पड़े। तो वो उनकी जितनी भी इक्विपमेंट्स होती हैं उनको वो सैनिटाइज़ करके वापस अपने बैग में रख लेते हैं, और जो चीज़ फेंकना हो, जैसे जो बाल कटे हुए हैं अगर वो फेंकना हो तो वो जो उन लोगों ने मैट बिछाया था उस पर जो बाल गिरते हैं उसको अच्छी तरीके रैप करके वो अपने साथ ही ले जाते हैं। तो हेयर कटिंग के बाद हम लोग फ्रेश हो गए थे, और फ्रेश होने के बाद मैं सीधे लंच बनाने किचन में आ गई थी। तो मेरा कढ़ी चावल खाने का बहुत ज़्यादा मन था। मुझे कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी कुछ दिनों से। तो मैंने यहाँ पे ये बहुत ही डिफरेंट सा रेसिपी है कढ़ी का। ये एक्चुअली गुजराती रेसिपी है जो मैं बिना चीनी डाले हुए बनाती हूँ। यूजुअली जो जो मेरे फ्रेंड्स गुजरात से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि
जो गुजराती कढ़ी होती है उसमें चीनी डाला जाता है, लेकिन मैं बिना चीनी के कढ़ी बनाती हूँ। ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस फॉलो करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दही ले लिया था, अराउंड 250 ग्राम टू 300 ग्राम तक मैंने दही ले लिया था, और उसमें अराउंड 2 बड़े स्पून बड़े चम्मच मैंने बेसन डाल के और उसको मिक्सी में चला के बहुत अच्छी तरीके से उसका घोल बना लिया था। और अराउंड उसमें मैंने 1 लीटर पानी का यूज़ किया है, और उसको अच्छी तरीके से पतला घोल बना लें आप। कंसिस्टेंसी तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नमक डाला था स्वाद अनुसार। उसके बाद फिर मैंने इसमें हल्दी डाला अराउंड 1 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3-4 मिर्ची डाले, मैंने बीच से स्लिट करके, और डायरेक्ट मैंने वो दही और बेसन के घोल में डाल दिया। और उसके बाद अराउंड हाफ से 1 इंच तक जिंजर को अच्छी तरीके से कद्दूकस करके उसमें मैंने मिला दिया है। और ये कढ़ी की रेसिपी बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छा बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। और ये अराउंड इसको बनने में हाफ एन आवर लगता है, क्योंकि कढ़ी ऐसी चीज़ है ना जिसको बहुत ज़्यादा बॉईल करना पड़ता है। अगर वो बॉईल करने वाला इशू ना हो तब तो 5 मिनट में बन जाएगा। तो मैंने कढ़ी बनाने के लिए हमेशा की तरह मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, और फिर मैंने उसमें बहुत बेसिक तड़का डाला है। मैंने उसमें थोड़ा सा जीरा, तेज़पत्ता और 3-4 लौंग, और अगर आपके पास दालचीनी है तो आप हाफ इंच दालचीनी भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास नहीं था दालचीनी तो फिर मैंने नहीं डाला। तो तड़के में हमने डाला जीरा, तेज़पत्ता और 3 से 4 लौंग डाल के, जो भी आपने जो दही और बेसन का जो घोल बनाया था वो आप उसमें ट्रांसफ़र कर दें, और पानी आप अपने अकॉर्डिंग उसमें डाल दें। मैंने यहाँ पे अराउंड 300 ग्राम दही में मैंने 2 स्पून बेसन डाला था, और अराउंड 1 लीटर मैंने उसमें पानी डाला था। तो पानी डाल के मैं उसको तेज़ आंच पे बहुत अच्छी तरीके से बॉईल कर लूँगी। और मैंने यहाँ पे पतंजलि का कढ़ी मसाला भी यूज़ किया। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि पतंजलि का कढ़ी मसाला भी आता है, पर जब मैं एक बार पतंजलि के स्टोर में गई तो फिर मुझे ये कढ़ी मसाला दिखा, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ले लेती हूँ और इसको यूज़ करती हूँ कि कैसा बनता है। बहुत अच्छा कढ़ी बना था मेरा ये मसाले से। इनफैक्ट अब मैं जब भी जाऊँगी तो मैं ज़रूर अपने ग्रॉसरी में कढ़ी मसाले को इंक्लूड करूँगी। तो अगर आप पतंजलि के स्टोर में जाते हैं या किसी भी है ना डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं ग्रॉसरी ख़रीदने के लिए, आपको ये कढ़ी मसाला वहाँ पे भी ज़रूर मिल जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा इसमें अराउंड जो भी मसाले का जो क्वांटिटी था अराउंड ये 10 ग्राम्स का आता है, मैंने 5 ग्राम्स मैंने इसमें कढ़ी में डाल दिया था, और उसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने यूज़ किया था। बहुत अच्छी तरीके से फिर मैंने कढ़ी को मिक्स करती गई। मैंने तेज़ आंच पे कढ़ी को बहुत अच्छी तरीके से उबाला, और अराउंड मैंने 15 से 20 मिनट उसको अच्छी तरीके से उबाला। और उबालने के बाद एक तरफ मैं बड़ी बनाने की तैयारी करने लगी। तो हमारे में कढ़ी बिना बड़ी के नहीं बनाई जाती है। बड़ी का मतलब होता है वो एक पकौड़ी टाइप होता है, जो बेसन में बेसिकली हम थोड़ा सा हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं, और उसको उसमें हल्का सा पानी डाल के उसको बहुत अच्छी तरीके से स्टर करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से उसका ना हम घोल बना लेते हैं। वो घोल भी बहुत रनी कंसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आप उसको अपने हाथों से या चम्मच से उठा के आप उसको फ्राई कर सकें। तो मैं खाना बनाने में इतनी व्यस्त हो गई थी कि मैंने देखा ही नहीं कि मेरा कैमरा ठीक से एडजस्ट नहीं है, और मैं वो शूट ही नहीं कर पाई कि मैंने जो बड़ी बनाई है वो मैंने कैसे बनाया है। तो बस मैंने उसको अच्छी तरीके से बड़ी को फ्राई कर लिया, और मैंने कम आंच पे ही फ्राई किया है कि ताकि वो अच्छी तरीके से अंदर से भी पक जाए। और उसको फ्राई करके बस हम उसको ना कढ़ी के अंदर डाल देंगे, और फिर हम कढ़ी को अराउंड 5 टू 10 मिनट तक अच्छा उबाल देंगे।
बड़ी बनाने के बाद मैंने बड़ियों को कढ़ी में डाल दिया और उसके बाद मैं ये एक छौंक दे रही हूँ कढ़ी को। ये छौंक बहुत इजी है और ना ये कढ़ी को बहुत अच्छा स्वाद देता है, मतलब आपका कढ़ी का रंग भी बदल जाएगा और उसका स्वाद तो दो तीन गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सरसों तेल का ही यूज़ किया है। तो मैंने पैन में सरसों तेल लिया, थोड़ा सा जीरा डाला है, लाल मिर्च डालिए, लाल सूखे मिर्च। उसके बाद मैंने इसमें 4 से 5 कढ़ी पत्ता डाला है और उसके बाद मैंने इसमें हींग का तड़का दिया है। और जब ये आपका ये अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाए, आपका कढ़ी लीव्स और लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, तो आप गैस को बंद करके उसमें अराउंड 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर डालिए। और हम गैस इसलिए बंद करें कि ताकि हमारा लाल मिर्च का पाउडर जो है वो जले नहीं, क्योंकि वो जलने के बाद एक तो उसका स्वाद भी ख़राब हो जाता है और उसका कलर वो रेड से एकदम ब्लैक हो जाता है। ये गलती एक बार मैं बेसिकली कर चुकी हूँ, इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि गैस बंद करके ही हमेशा लाल मिर्च को डालें और डालने के बाद बस एक स्टर करके अपने तड़के को और डायरेक्ट अपने कढ़ी में डाल दें। देखिए हमारा कढ़ी कितना अच्छा लग रहा है, एकदम कलर भी बदल गया है इसका और स्वाद तो 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिए कि और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कढ़ी कैसा बनता है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ी बनाने के बाद मतलब ये तड़का देने के बाद मैंने इसको बस 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छी तरीके से उबाल दिया है। और उसके बाद बस ऊपर से मैं थोड़े से धनिया पत्ता कट करके चॉप करके बहुत अच्छी तरीके उस पर गार्निश कर दूँगी। फिर आप बीच में एक बार चेक कर सकते हैं कि आपकी बड़ी कैसी बनी। बड़ी अच्छा बनाने का बस एक ही उसका एक टिप है कि आपका बेसन को आपको बहुत अच्छी तरीके से उसको ना विस्क करना है। तो अगर वो हो तो आपका कढ़ी बहुत अच्छा बनेगा, बड़ी बहुत अच्छा बनेगा। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करें कि ये आपको ये कढ़ी कैसा लगा है। और कढ़ी ऐसा चीज़ है ना कि चावल और कढ़ी के साथ आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है। खैर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, पर मुझे कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके साथ अगर सब्जी या कुछ और साइड डिश ना हो तो भी मुझे चलेगा। पर मेरे हस्बैंड को इसके साथ या तो आलू का भुजिया या भिंडी का भुजिया या फिर कुछ और चाहिए था। तो जैसा मैंने बताया कि हमें बाहर जाना था और मैं लेट हो रही थी, तो इसके साथ बस मैंने नॉर्मल ऑमलेट बना दिया था और बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। तो देखिए हमारा कढ़ी चावल और ये ऑमलेट कैसा लग रहा है। खाने में भी बहुत अच्छा था। आप लोगों ने देख लिया कि मेरा आज का लंच रूटीन क्या था। तो मेरा लंच हो चुका है और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में पता चल गया था कि हम ट्रैवल कर रहे हैं बेंगलोर टू बिहार और मेरे भाई की शादी है। तो हम लोगों ने वैसे तो बहुत सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है, पर एंड मोमेंट तक कुछ ना कुछ बचा ही रहता है। तो बस छोटी मोटी चीज़ें बाकी है, तो सोचा कि आज संडे है तो कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमें फ्राइडे निकलना है और मंडे टू थर्सडे हमारा ऑफिस होगा, जिसके वजह से फिर हम जा नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाएगा ऑफिस के बाद। आने के बाद अगर फिर शॉपिंग करने जाए, फिर आके फिर डिनर बनाए, सामान भी हमें बहुत ज़्यादा पैक करना है, क्योंकि एक तो शादी है और ऊपर से ठंडी का मौसम है, तो हमें पूरे विंटर क्लॉथ्स सब पैक करने पड़ेंगे। तो हमारा बस वही प्लान है कि आज संडे को हम शायद थोड़ा लेट हो जाएगा घर आने में, पर मैक्सिमम चीज़ें जो भी थोड़ी बहुत बची है ख़रीदने के लिए वो ख़रीद लेंगे और उसके बाद रात को एटलीस्ट हमारा शॉपिंग भी हम सोच रहे हैं कि कंप्लीट कर लें। तो बस मैं मिलती हूँ आपसे शाम को। कोशिश करूँगी कि मॉल में भी छोटी मोटी वीडियोस क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँ। अदरवाइज़ फिर मैं शाम को घर आने के बाद मैं आपसे मिलूँगी और हम जो जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो पैकिंग कर रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, ठीक है? बाय बाय। और हम पहुंच चुके थे फीनिक्स मॉल। बाहर बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ था, एक्चुअली क्रिसमस की तैयारी चल रही थी और मॉल बहुत अच्छी तरीके से सज चुका था। तो बस यहाँ से हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और उसके बाद घर चले गए थे। उसके बाद डिनर किया और फिर हम एकदम बस शॉपिंग में लग गए। हमारा था कि आज 80 to 90% शॉपिंग ख़त्म कर ही देना है।
तो बस हम शॉपिंग में लग गए थे और जैसे ही मेरे बेटे को पता चला कि हम पैकिंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बस उसका बैग उतारा गया और वो अपने मन मर्ज़ी से उसको जो कपड़े दिखे उसको अपने कबर्ड में वो सब उठा के वो पैक करने लगा। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ पर ये वीडियो देख के अपने बेटे का मुझे अभी भी हंसी आ रही है कि बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से भी कितना ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसका एक्साइटमेंट लेवल का तो कुछ कहना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा खुश था। तो फाइनली मेरा बैग पैक हो चुका है और मेरा भी नहीं, अभी वंश का और हस्बैंड का बैग पैक होना बाकी है। मेरे भी कुछ डेली वेयर के कपड़े रखने बाकी है। और मम्मा बोले थे ना वंश का लगेज पैक हो गया। हाँ, वंश का लगेज ऑलमोस्ट 50% पैक हो चुका है। मत बैठो उस पर। तो आज ऑलरेडी अभी 11:30 हो चुका है और बहुत सारा सामान पैक करना बाकी है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। अब आपको मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स और शादी के ब्लॉग्स देखने मिलेंगे। अगर बीच में टाइम मिला तो मैं कुछ और ब्लॉग शूट करूँगी, पर आज ऑलरेडी संडे हो चुका है और हमें फ्राइडे मॉर्निंग निकलना है। थोड़ा मुश्किल होगा दूसरा ब्लॉग बनाना, पर बस अब घर में एवरीडे थोड़ी बहुत पैकिंग चलती रहेगी। तो अभी घर की कंडीशन बहुत बहुत बुरी है। पूरा घर मेरा बिखरा हुआ है। तो बस अभी पूरा घर वाइंड अप करना है और अब बस अब सोने जाना है। तो बस मैं ये ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ और फिर मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग के साथ। होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।